आज का जो विषय है बाबू वह खाद और उर्वरक है। क्या आप लोगों ने सुना? खाद और उर्वरक है। खाद को अंग्रेजी में हम मैन्योर कहते हैं और उर्वरक को हम फर्टिलाइजर कहते हैं। क्या लिखा है? फर्टिलाइजर। क्या लिखा है? फर्टिलाइजर। और ये मैन्योर है, खाद है। आज हम बताएंगे कि खाद और उर्वरक में क्या अंतर है। क्या मैंने बोला? खाद जैसा कि आप देखते हैं गाँव में या जहाँ पशुओं का बाड़ा है अर्थात खटाल है, वहाँ पशुएं जो माने डाटी के रूप में जैसे गोबर कहते हो, जैसे पशु होते हैं गोबर को त्यागते हैं, उसी तरह से बकरी है जिसको लेड़ी कहते हो, भेड़ है वो भी लेड़ी के रूप में त्याग करती है। तो जो गोबर होता है लेड़ी होता है, या हमारे घरों के जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं जैसे छिलके होते हैं, कागज़ के टुकड़े होते हैं, या वैसे पदार्थ होते हैं जो गल जाते हैं, इन सारे चीज़ों को हम एक गड्ढा खोद कर उसी में रखते हैं और उसमें पानी देते हैं, या स्वतः वो धीरे धीरे अपघटित हो जाता है। वह गोबर जो होता है या जो भी हमारा अवशिष्ट पदार्थ होता है, अवशिष्ट का अर्थ होता है बाबू बेकार पदार्थ, जो घर में धूरा कहते हो या घर का बहारन कहते हो, उसको ले जाकर हम एक धूरा पर एक गड्ढा में वहाँ रखते हैं। वह धीरे धीरे अपघटित होता है। अपघटित का मतलब होता है कि धीरे धीरे बाबू सड़ जाता है और सड़ कर वो खाद का निर्माण करता है। तो आप लोगों ने देखा कि खाद का निर्माण कैसे हुआ। तो हमारे घरों की जो अवशिष्ट पदार्थ है या पशुओं के जो व्यर्थ पदार्थ है जिन्होंने गोबर के रूप में लेड़ी के रूप में हमने दिया, इन सारी चीज़ों को एक गड्ढे में तैयार किया जिसको हम क्या कहते हैं? जोर से बोला जाए। लेकिन जो उर्वरक होता है उसको हम कंपनी में, उद्योग में या कारखाना में, क्या मैंने बोला? या कारखाने में हम उस चीज़ का निर्माण करते हैं जो संश्लेषित रसायन होता है। क्या होता है? अर्थात हम उसको रासायनिक विधियों द्वारा कारखानों में क्या करते हैं? जोर से बोला जाए। और खाद आप लोगों ने देखा कि आप अपने गांव में उस चीज़ को क्या किए? तैयार किए। तो खाद कहाँ तैयार किया जाता है? गाँव में कर सकते हैं। लेकिन जो उर्वरक होता है उसको कहाँ तैयार करते हैं? कंपनियों में, कारखानों में हम उस चीज़ को तैयार करते हैं। अब हम आपको बताने का प्रयास करेंगे बाबू कि खाद जो होता है, हमने लिखा है कि खाद जैविक पदार्थों के जैविक अपघटन से होता है। जैविक अपघटन का मतलब होता है कि कोई जीव उस गोबर को खाकर, उस सड़े गले चीज़ों को खाकर उसको तोड़ता है छोटे छोटे खंडों में और उसको देखिए खाद का निर्माण कर देता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जैविक खाद में जो चेरा होता है उसको हम बोलते हैं केचुआ। केचुआ उस देखिएगा खाद को कन्वर्ट करता है और जैविक खाद बनाता है, जिसको आप देखिएगा आप सस्ते दरों पर लाते हैं और खेतों में देते हैं। तो आपको हमने बताया कि खाद में यहाँ की खाद जो होता है जैविक पदार्थों की जैविक अपघटन से होता है, लेकिन यह हमारा जो उर्वरक होता है वह संश्लेषित रसायन होता है, अर्थात उद्योगों और कंपनियों में उसको हम निर्माण करते हैं। अब देखिए दूसरी चीज़ हमने दिया है कि खाद प्रायः गीली होती है। आप देखिएगा जो कंपोस्ट बनाते हैं, जो खाद बनाते हैं वो गीला रहता है, लेकिन जो आपका उर्वरक होता है वह सूखा रहता है, शुष्क होता है। तो आपको ही तो मालूम होना चाहिए बाबू कि जब हमारा खाद गीला है तो उसका भंडारण और उसका परिवहन क्या होगा? कठिन होगा कि आसान होगा? कठिन होगा। क्योंकि उस खाद को लाने में, ले जाने में और रखने में बहुत कठिनाई होती है। दो शब्द, परिवहन, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमको ले जाने में दिक्कत होगा, कठिनाई होगी, सुविधाएं नहीं होगी। और भंडारण का कहने का मतलब कि जब खांची का खांची माने टोकरी का टोकरी हम गोबर एक जगह इकट्ठा करेंगे तो बहुत बड़ा टील बन जाता है ना। तो भंडारण भी क्या होता है? असुविधाजनक, और परिवहन भी क्या होता है? असुविधाजनक। लेकिन वही खाद का देखिए बोरी देखते हैं
बोरा देखते हैं और खाद के बोरी आप अपने बाइक पर, साइकिल पर या किसी अन्य वाहन पर तुरंत उसको लाद कर और लेकर क्या करते हैं, आसानी से सुविधाजनक तरीके से लेकर चले जाते हैं और आप अपने घरों में उसको आसानी से क्या करते हैं, रख देते हैं। भंडारण का अर्थ होता है रख रखा, आसानी से आप रख देते हैं। क्या आपको उसमें कोई दिक्कत और असुविधा होती है? जोर से बोला जाए। नहीं सर। आपने देखा कि असुविधा किस में हुआ, खाद में हुआ कि उर्वरक में हुआ, और सुविधा किस में मिला? उर्वरक में। थैंक यू। अब देखिए, मिट्टी की संरचना को कौन सुधारता है? तो मिट्टी की संरचना खाद सुधारता है, लेकिन उर्वरक जो होता है मिट्टी की संरचना को नहीं सुधारता है। बाबू, मिट्टी की संरचना का अर्थ होता है, जैसे खेतों को देखिएगा पोला किया जाता है, पोला माने जोताई किया जाता है, तो बड़े बड़े उसमें चेके निकलते हैं। लेकिन जब उसी मिट्टी में हम खाद देते हैं, पशुओं के गोबर देते हैं, अवशिष्ट पदार्थों के सड़े गले चीज़ों को उसमें डाल देते हैं, तो वह मिट्टी की संरचना को मुलायम कर देता है, अर्थात वह मिट्टी सॉफ्ट हो जाता है। और एक बार उसे हम हेंगाते हैं या उसको रोटर से उसको जोतते हैं, तो वह देखिएगा मिट्टी आपका पाउडर जैसे हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। लेकिन जिस मिट्टी में हम उर्वरक देंगे वह उस मिट्टी की संरचना को नहीं सुधार सकता है, अर्थात अधिक खाद देने से मिट्टी जो होता है, खेतों की जो भूमि होती है, वह ऊसर हो जाता है। ऊसर का मतलब है कि उसमें हम किसी भी प्रकार का फसल लगाएंगे तो वह फसल नहीं होता है, जिसको देहातों में कहा जाता है कि खेत मेरा नुनिया गया है, अर्थात उसमें पीएच मान अधिक हो जाता है, अम्लीयता बढ़ जाता है, जिसके कारण उसमें किसी भी प्रकार का फसल नहीं उगता है। लेकिन जिस खेत में हम खाद देते हैं उसकी संरचना में सुधार होती है, मिट्टी की जो संगठन है वो भी काफ़ी मजबूत होता है, और मिट्टी में पानी ऑब्जर्व करने की क्षमता भी अधिक होती है, और उस मिट्टी में हम किसी प्रकार के फसल बोते हैं तो वह बहुत अच्छी तरह से वह फसल उगता है। अब बताया जाता है कि बाबू, खाद से, क्या मैंने बोला? खाद से मिट्टी की जो संरचना है वह सुधर जाता है, लेकिन उर्वरक देने से मिट्टी की संरचना बिगड़ जाता है। तो मिट्टी की संरचना को कौन बिगाड़ता है? जोर से बोलो। और मिट्टी की संरचना को कौन सुधारता है? खाद। और भी हमने इसमें लिखा है कि यह सस्ता होता है। देखिए, गोबर अर्थात खाद जो होता है सस्ता होता है, क्योंकि हम लोग खुद ही उसको बना लेते हैं। लेकिन जो उर्वरक होता है वो क्या होता है? जोर से बोलो। 800-900 रुपया देखिएगा बोरी हम लोग लाते हैं, 40-50 kg। लेकिन एक एक बोरा 200-250 में हम लोग जैविक खाद अर्थात बहुत सस्ते दर पर हम लोग उपलब्ध करा लेते हैं, जो हमारे मिट्टी के लिए फ़ायदेमंद है। अब देखिए, आपको हम बता दें कि खाद जो होता है ना बाबू, पानी में घुलता नहीं है। क्या मैंने बोला? पानी में घुलता नहीं है। कौन पानी में घुलता नहीं है? और जब पानी में घुलेगा ही नहीं तो हमारे पौधों को वह पोषक पदार्थ शीघ्र देगा ही नहीं। जैसे आप कोई लिक्विड में लेते हैं, दवा लेते हैं, तो तुरंत आपको फ़ायदा करता है, उससे भी फ़ायदा तुरंत इंजेक्शन डॉक्टर देता है, नस में चढ़ाता है, पूरे शरीर में आपका चला जाता है। उसी प्रकार से खाद जो होगा जल में घुलेगा ही नहीं तो हमारे पौधों को पोषक देगा ही नहीं। दूसरी चीज़ देखा जाता है कि जो उर्वरक होता है वो पानी में घुलनशील होता है, तुरंत घुल जाता है। जैसे आप यूरिया छींटते हैं, खेतों में डाई छींटते हैं, और 5 मिनट के बाद देखिए वो पिघल जाता है, लिक्विड बन जाता है ना। तो जो उर्वरक होता है वह पौधों को, फसलों को तुरंत पोषक पदार्थ देता है, तुरंत एनर्जी देता है। आप तुरंत देखिएगा, जैसे यूरिया मारिएगा 3 दिन में आपके खेतों में हरी आ जाता है। लेकिन जो हमारा खाद होता है इसमें जितना तेज़ी से चाहिए कि हमारा फसल में सुधार हो जाए, ये चीज़ संभव नहीं है। देखिए, प्रभाव इसका भी होता है, पर स्लो होता है, और फास्ट इसकी व्यवस्था होता है, उर्वरक का होता है। तो हमने दोनों दिया है, और इसको खेतों गड्ढों में बनाया जाता है, कारखाने में हमने दिया है। इसमें पोषक पदार्थ, देखिए खाद में पोषक पदार्थ निश्चित नहीं होता है, खाद में पोषक पदार्थ निश्चित नहीं होता है, लेकिन उर्वरक में पोषक पदार्थ निश्चित होता है। पोषक पदार्थ का मतलब कि जो ताकत देने वाली, जो शक्ति देने वाली क्षमता होती है वह निश्चित होता है किसमें? उर्वरक में।
लेकिन खाद में निश्चित नहीं होता है। नहीं होता है। और ह्यूमस का मतलब होता है मिट्टी को मुलायम कर देता है खाद, लेकिन हमारा उर्वरक होता है वो मिट्टी को मुलायम नहीं करता है। तो आप सोच सकते हैं कि खाद या उर्वरक किसानों के लिए कौन फायदेमंद है, खाद है कि उर्वरक है? खाद। हम बोल सकते हैं कि सर खाद और उर्वरक दोनों ही फायदेमंद है, लेकिन हम पहली प्रायोरिटी खाद को देंगे। खाद नेचुरल है और फसल भी नेचुरल है। यदि नेचुरल खाद देंगे और नेचुरल पैदा होंगे और उससे जो पैदावार होगा वो पैदावार हम खाएंगे तो हम तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। लेकिन जब उर्वरक का प्रयोग करेंगे, उर्वरक के द्वारा हम पौधों को तैयार करेंगे, जो उसका उत्पाद होगा तो हम जहर खाएंगे, और जब जहर खाएंगे तो हम बीमारियों को आमंत्रित करेंगे कि आइए, और हमारे शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां होती है। तो आप बताएंगे किसानों के लिए हम यही सलाह देंगे कि खाद का अधिक से अधिक उपयोग करें, जिससे कि उसका पैदावार प्राकृतिक हो, और जो भी उत्पाद होता है उस उत्पाद को यदि मानव अपने जीवन में उसको यूज करता है, कंज्यूम करता है, उपभोग करता है, तो उसका शरीर क्या होगा, स्वस्थ होगा। लेकिन जब वो रासायनिक खादों के द्वारा पौधों को तैयार करेगा, जो उससे उत्पाद होगा उस चीज़ को खाएगा, तो बीमारियों को क्या करेगा, आमंत्रित करेगा, इनवाइट करेगा। और देखिएगा आज घर घर में बीमारी क्यों है, क्योंकि हम नेचुरल प्राकृतिक खाद्य पदार्थों को न खाकर रासायनिक खाद्य पदार्थों को खा रहे हैं, जिससे हमारा जीवन काल संक्षिप्त या छोटा हो चुका है। थैंक यू।